नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपका भी सहयोग, आप सभी के प्यार से आज हम पहुंच चुके हैं 23 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर की क्लास में। तो दोस्तों, ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए मेरे साथ कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। तो डेली आपको ये क्लास नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसकी लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बताने वाला हूँ। पूरी लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट लिस्ट है, तो पूरा देखकर ही जाएं इस वीडियो को। दोस्तों, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले हमें बताना है कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। यह ओडिशा हीराकुंड बांध के पास स्थित है। यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि 400 परिवारों का स्थानांतरण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जीव और मनुष्यों के बीच संघर्ष को कम किया जा सके, इसलिए क्या किया जा रहा है? वन्यजीव देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या किया जा रहा है? तो यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ से 400 परिवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। यह ओडिशा हीराकुंड बांध के पास स्थित है। अब देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट, और इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक सीरीज चल रही है हमारी, आ गए नेशनल पार्क। तो इसमें मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है लेकर आया हूँ। पूरी लिस्ट इसकी आपके सामने रखने वाला हूँ। तो देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए और इस सीरीज का आनंद लीजिए। इसमें मैं आपको नेशनल पार्क के बारे में बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं, साउथ बटन नेशनल पार्क यह अंडमान निकोबार में स्थित है और यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क यह अंडमान निकोबार में ही स्थित है। इसी के साथ नामदफा और मोलिंग यह नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ देहिंग पटकाई, रायमोना, नामेरी और ओरांग यह असम के नेशनल पार्क हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क यह असम में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क यह बिहार में है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क यह हरियाणा में है, दाचिंगम नेशनल पार्क यह जम्मू कश्मीर में है। इसी के साथ हेमिस नेशनल पार्क यह लद्दाख में और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नागरहोल और बन्नेरघट्टा यह कर्नाटक में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क यह केरल में है। कान्हा नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश में है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह मणिपुर में है। तो यह हमारी नेशनल पार्क की लिस्ट थी। जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं यह सभी मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया था। तो बस अपना प्यार दीजिए। आइए अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चर्चा में रहा G344.70.1 क्या है? तो हाल ही में आपको बता दें कि G344 यह क्या है? तो एक तारकीय विस्फोट के अवशेष हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो नासा के द्वारा इसकी खोज की गई है। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला के द्वारा इसकी खोज की गई है। यह नासा की एक वेधशाला है जिसका नाम है चंद्रा एक्स-रे वेधशाला। इसके द्वारा इस तारकीय विस्फोट के अवशेष की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैकोव डी यह डीएनए की ट्रिपल डोज वैक्सीन है। ठीक है दोस्तों, B.1.1617 यह क्या है? तो कप्पा यानी कोरोना वायरस का नया वेरिएंट था। इसी के साथ B.1.617.2 यह डेल्टा का नया वेरिएंट था, यानी कोविड-19 का दूसरा वेरिएंट था जिसका नाम था डेल्टा वेरिएंट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह 52वें नंबर का फिल्म महोत्सव चल रहा है। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो गोवा में आयोजन इसका होगा। 51वां जो हुआ था उसका भी आयोजन कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ था। इस बार इस महोत्सव की खास बात क्या है? तो इसमें OTT अभिनेता भाग लेंगे, है ना। जितने भी ओवर द टॉप यानी कि जितनी हमारी वेब सीरीज होती हैं और इनके जो हीरोज होते हैं, इनके द्वारा इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सहभागिता ली जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, 51वां यह कहाँ पर हुआ था? तो यह गोवा में हुआ था। इसमें गोल्डन पिकॉक कौन सी फिल्म थी? तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो दिया गया था इनटू द डार्कनेस को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको ऑस्कर अवार्ड से याद रखना है कुछ प्रश्न। जैसे ऑस्कर अवार्ड के ये प्रश्न है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो नोमैडलैंड को दिया गया था। इसी के साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड क्या दिया गया? तो एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसिसी मैकडोनल्ड को दिया गया था। तो इन सभी प्रश्नों के साथ आपको यह क्वेश्चन भी याद रखना है। आइए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी।
पूछा गया है सखारोव पुरस्कार किस किसे दिया गया है, तो यह एलेक्सी नवलनी को दिया गया है। यह रूस के विपक्ष के नेता है जिनका नाम है एलेक्सी नवलनी। ठीक है दोस्तों, इसे पुरस्कार को किसके द्वारा दिया गया है, तो यूरोपियन संघ के द्वारा इसे दिया गया है। यूरोपियन संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो विचार और अभिव्यक्ति का उपयोग सर्वाधिक ज़्यादा मात्रा में करने के लिए इन्हें यह सखारोव पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यह पुरस्कार किससे संबंधित है, तो मानवाधिकार से संबंधित यह एक पुरस्कार है जो इन्हें दिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपको हाल ही में करंट अफेयर में जो अवार्ड दिए गए हैं इनके बारे में पूरी सूची आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि शेख जायद पुरस्कार यह ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया था। इसी के साथ विटली अवार्ड यह नुगलू फोंग को दिया गया था। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन यह श्यामला गणेश को दिया गया था। कहाँ पर, जापान में। अर्थ हीरोज पुरस्कार यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दिया गया था। इसी के साथ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है यह हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं जो हमारे शरीर से संबंधित है और परीक्षाओं के काफ़ी उपयोगी प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। विश्व आयोडीन दिवस, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 21 अक्टूबर। कब विश्व आयोडीन दिवस 21 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है गलगंड रोग। ठीक है दोस्तों, और इसी को यानी आयोडीन की कमी को पूर्ति करने के लिए क्या किया गया था, तो 1992 से नमक में आयोडीन मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है दोस्तों, और इसी के लिए क्या बनाते हैं, तभी से 21 अक्टूबर को हम विश्व आयोडीन दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आपको पता है गलगंड या घेंगा रोग जो होता है वह आयोडीन की कमी से होता है। अब कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो शरीर से संबंधित हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अंतःस्त्रवी ग्रंथि कौन सी है, यह थायराइड ग्रंथि है। यह कहाँ पर पाई जाती है, गले में। सबसे मजबूत हड्डी यह हमारी जबड़े की हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी यह हमारी फीमर जो जांघ में होती है। इसी के साथ रक्त का पीएच मान 7.4 यानी क्षारीय होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, आपको याद रखना है, यानी बोन मैरो में उसका निर्माण होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है हमारा, ओ नेगेटिव। कौन सा, ओ नेगेटिव। इसी के साथ सर्वदाता रक्त समूह हमारा कौन सा है, ए बी। ठीक है दोस्तों, लिंग निर्धारण किसके द्वारा होते हैं, तो क्रोमोसोम्स, जो पुरुष के क्रोमोसोम्स होते हैं इनके द्वारा लिंग निर्धारण होता है। इसी के साथ आपको बताना है मिश्रित ग्रंथि, तो यह कौन सी हमारी अग्नाशय ग्रंथि है। तो इतने सारे फैक्टों के साथ आपको यह क्वेश्चन भी याद रखना था। आशा करता हूं आप सारे क्वेश्चन को काफ़ी एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चनों को मेरी तरह शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों लिखिए और पढ़िए और समझिए। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही सरल रूप से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस पढ़ते रहिए और समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। यह किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व न्याय परियोजना के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पर आया है डेनमार्क, अंतिम स्थान पर आया है वेनेजुला और 79वें स्थान पर है भारत और 130वें स्थान पर है पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बताया जाता है, तो किस देश में लॉ का अच्छे रूप से प्रयोग हो रहा है, इस बात में इसकी जानकारी दी जाती है या इस इंडेक्स में बताया जाता है। तो पहले स्थान पर कौन है, डेनमार्क, अंतिम स्थान पर है वेनेजुला और 79वें स्थान पर है हमारा भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वह 89वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, विधि का विधान यह शासन कहाँ से लिया गया है, तो यह आर्टिकल 14 में निहित है, विधि का शासन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सभी को कैसा एक समान समझा जाता है, राष्ट्रपति को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, यानी सभी के साथ विधि के समक्ष समानता की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए देख लो टॉप मसाला, एक सीरीज है जिसका नाम है देख लो टॉप मसाला। इसमें मैं आपके लिए सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की एक सूची लेकर आया हूँ जो करंट अफेयर से संबंधित है। डेम सेंड्रो या मैसन, हवाले में डेम सेंड्रा मैसन यह बारबाडोस के नए राष्ट्रपति बने हैं, यानी यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने हैं, इसीलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो काफ़ी छोटा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 2 लाख है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना क्वेश्चन, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन यह इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यह यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने हैं। क्यों बने हैं कि अब तो सब देशों के अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह पहले राष्ट्रपति क्यों बने हैं, तो अब से लेकर इससे पहले यहाँ पर एलिजाबेथ प्रमुख थी। कौन थी, एलिजाबेथ प्रमुख थी, यानी ये ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन अब बारबाडोस ने अपना राष्ट्रपति चुन लिया है और
एलिजाबेथ के स्थान पर आप शासन कौन करेंगे? तो यहाँ के राष्ट्रपति जिनका नाम है डैम सेंड्रा मैसन। इसीलिए हमारे लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब देख लो टॉप मसाला, यह सीरीज आपको देखनी है और समझनी है। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री हैं, यह भी यहाँ की पहली प्रधानमंत्री थी और इनका नाम है काजा कलास। इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट और इजराइल के नए प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। इसी के साथ ईरान के नए प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम रहीसी और जापान के नए प्रधानमंत्री आपको याद है फूमियो किस्दा, जिन्होंने किसका स्थान लिया था? तो यहाँ के पूर्व जो प्रधानमंत्री थे इनका स्थान इन्होंने लिया था। इसी के साथ इटली के नए प्रधानमंत्री हैं मारियो दाग्री, हैती के नए प्रधानमंत्री हैं जोसेफ यूथ और क्यूबा के मैंने हाल ही में आपको पढ़ाए थे मिगेल डियाज कैनल, यह यहाँ के नए प्रधानमंत्री थे क्यूबा के। तो आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छी समझ में आया होगा। मैं काफ़ी सरल माध्यम से आपको एक एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी इस वीडियो को इतना प्यार मिल रहा है इसके लिए काफ़ी आपका शुक्रिया अदा करूँगा। काफ़ी अच्छा प्यार आप देख ही रहे होंगे, व्यूज़ देखकर आप पता कर सकते हैं कि कितना अच्छा मुझे प्यार मिल रहा है। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें मैं आपके लिए सभी जितने भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं हाल ही में करंट अफेयर की, और इसमें हमने आज की सीरीज का नाम रखा है जिंदा एग्जाम सीरीज। क्या नाम रखा है? जिंदा एग्जाम सीरीज। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बना है? यानी कि आपको पता है कि एक संस्था है जिसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और इसी के सीईओ बने हैं पीके गर्ग। यह किस खेल से संबंधित है? तो सेलिंग खेल से संबंधित है। इसमें क्या होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम, तो इसमें एक उद्देश्य रखा जाता है कि इस बार हमें ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक लाने हैं और इसी को नाम दिया गया है टॉप्स। क्या नाम दिया गया है? टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में। अब देखते हैं कुछ हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं इन पर हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं आप NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हेड है अरुण कुमार मिश्र। असम राइफल के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्रन नैयर। आयुध निदेशालय के अध्यक्ष हैं ER शेख। फिक्की इंडिया के नए अध्यक्ष हैं उदय शंकर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के अध्यक्ष हैं अजय माथुर। भारतीय उद्योग परिसंघ CII यानी इसके अध्यक्ष हैं TB नरेंद्रन। CRP के हेड हैं, आपको पता है CRPF के हेड कौन है? कुलदीप सिंह। ठीक है दोस्तों, कुलदीप सिंह इसके हेड हैं और इसी के साथ आपको याद रखना है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हेड हैं सिद्धार्थ मोहंती और इनका स्थान लिया है MR कुमार ने। सिडबी बैंक के निदेशक हैं M रमन और CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसके हेड हैं सुबोध कुमार जायसवाल। यह किसके स्थान पर आए थे? तो ऋषि कुमार के स्थान पर आने वाले थे सुबोध कुमार जायसवाल और CBI के हेड कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल ही है। तो आशा करता हूं आपको यह सीरीज भी पसंद आई होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, पिनाका और स्पंज क्या है? तो ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आपको पता है पाकिस्तान के LAC के तहत क्या हुआ है? हमला किया जा रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार यानी रक्षा मंत्रालय ने दो हमारे मल्टी रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम है पिनाका और स्मर्च, इन दोनों को तैनात कर दिया है। यह मल्टी रॉकेट सिस्टम इसलिए है क्योंकि इनका काम है 44 सेकंड में 12 मिसाइल दागना। यानी ये क्या कर सकते हैं? तो 44 सेकंड में 12 मिसाइलों को दाग सकते हैं। इसे कहां पर? तो LAC पर इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया गया है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जरूर देखने हैं। अस्त्र मार्क 2 यह एयर टू एयर मिसाइल है और इसकी रेंज है 160 किलोमीटर के एरिया की। ठीक है दोस्तों, शाहीन प्रथम यह पाकिस्तान के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया था। ला पेरिस युद्धाभ्यास यह क्वाड देशों के बीच होने वाला देश है। क्वाड देश हमारे कौन कौन से हैं? तो जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से? जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हमारे यह क्वाड देश हैं और इन्हीं को हम मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले देश भी हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लीजिए। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यह ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जारी करता है, यानी उन देशों को लिस्ट बनाता है जो आतंकवाद की क्या करते हैं? फंडिंग करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं और इसी की लिस्ट बनाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें पहले से कौन है? पाकिस्तान इसमें है, लेकिन नया देश इसमें शामिल हो गया है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की इसमें शामिल क्यों किया गया है? तो तुर्की क्या करता है? पाकिस्तान का साथ देता है और पाकिस्तान के मुद्दों पर सुर में सुर मिलाने का कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या किया गया है? तो ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसकी बात करें हम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी?
तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस में। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा 2 लिस्ट जारी की जाती हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ठीक है, ब्लैक लिस्ट में जब भी किसी देश को शामिल किया जाता है तो उसे किसी भी देश संस्था के द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती है, जबकि ग्रे लिस्ट में थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे तुर्की की राजधानी है अंकारा। आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कल वाले क्वेश्चन के आंसर की जानकारी। हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक यानी COP15 यानी COP15 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुनमिंग चीन में, नई दिल्ली भारत, रियो ब्राजील या टोक्यो जापान? आपको बताना है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर एकदम राइट। आइए देखते हैं कल वाले फूल पत्ती सवाल का आंसर क्या होगा। कल वाला जो हमारा फूल पत्ती वाला सवाल था वह था इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे घोषित किया गया था, यानी इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर या पुरस्कार के लिए किसे घोषित किया गया था, तो विश्वजीत चटर्जी को इसे दिया गया था। तो दोस्तों आज के हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल मनमोहन क्लासेस को अवश्य ज्वाइन करें, जहां पर आपको इस क्लास की पूरी PDF बाय नोट्स सहित मिलती है। तो दोस्तों जल्दी से आकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।